बेटा आज हम शुरू करते हैं स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो बेटा स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में पहले आप समझ लें कि होता क्या है स्पर्श रेखा और अभिलंब। जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक सर्कल है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं, कोई कर्व भी हो सकता है, और आपको कहा कि आप इसको टच करते हुए एक लाइन खींचे। ये थोड़ी सी रहेगी, ये हमने इसको टच करते हुए एक लाइन खींची, तो ये जो लाइन इसको टच करती हुई चली गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? टेंजेंट। ध्यान दे मेरी बात पर कि अगर कोई सर्कल है या कोई कर्व है और उसको टच करती हुई एक लाइन निकल जाए, या ये कह लो अगर कोई रेखा किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करे, ऐसा नहीं कि दो पर टच करती हुई निकल जाए, तो दो पर टच करती फिर तो प्रतिच्छेद कर देगी इसको ये। तो स्पर्श रेखा एक बिंदु को अगर टच करती हुई निकल जाए, अब देखो बात आती है कि इस स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे। बेटा ये तो समझ में आएगा स्पर्श रेखा होता क्या है, अभिलंब बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए स्पर्श रेखा ही पढ़ेंगे। मेन बात यह है कि चाहे स्पर्श रेखा हो चाहे अभिलंब हो, सीधी बात है कि है तो एक रेखा ही। तो रेखा का समीकरण होता क्या था? जब तुम 11वीं क्लास में पढ़ते थे तो वहां रेखा का समीकरण होता था y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1। आ रहा होगा कुछ कुछ याद। और ये जो रेखा थी हमारी, ये रेखा क्या आती थी आपकी? एक बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा। ये जो रेखा थी हमारी, ये कहां से जाने वाली थी? x1 y1 से जाने वाली रेखा। और m क्या था इसका? स्लोप। चाहे इसको स्लोप बोल देते थे, या इसको ढाल बोल देते थे, या फिर इसको प्रवणता बोल देते थे, या फिर इसको m बोल देते थे। तो बेटा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो यहां भी रेखा का समीकरण यही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ भी। तो मेन बात क्या है, अब इस स्पर्श रेखा में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बिंदु किससे जा रही। तो बेटा जिस बिंदु पे टच करती है, इस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु को टच किया इसने, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु को हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां इसने कांटेक्ट करते हुए निकल गई, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो स्पर्श बिंदु है, इस स्पर्श बिंदु को हमने मान लिया x1, y1। अब बात ये आती है कि हमारे पास बिंदु की व्यवस्था तो होगी भाई। हमें किसी रेखा के समीकरण के लिए बिंदु की जरूरत होती है, दूसरी कहीं की जरूरत होती है? स्लॉप की, ढाल की। तो बिंदु की व्यवस्था तो होगी, अब मेन रह गया ढाल। देखो बेटा, आपसे पहले मैंने आपको रॉलीज थ्योरम पढ़ाई, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाई, तो वहां जो आपको स्लोप पढ़ाया, वहां जो स्लोप के बारे में बताया, क्या बताया? dy/dx। यानी किसी वक्र का, किसी कर्व का जो स्लोप होता है किसी बिंदु पर, वो होता है dy/dx एट गिवन पॉइंट। तो यहां भी जो स्लोप होगा, इसको आप लिखेंगे कि स्पर्श रेखा की ढाल m बराबर, ये क्या होगी आपकी? dy/dx एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है आपका यहाँ? x1 y1। तो स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी आपके पास, वो होगी m बराबर dy/dx एट x1 y1। तो अब आप क्या लिखेंगे यहां से? अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, तो क्या होगा स्पर्श रेखा का समीकरण? y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। और y माइनस y1 बराबर m हो गया आपके पास dy/dx एट x1 y1, और यहाँ आया x माइनस x1। तो ये हो गया बेटा आपके पास स्पर्श रेखा का समीकरण। तो अगर स्पर्श रेखा की ढाल पूछी जाए तो m बराबर dy/dx एट x1 y1, और स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जाए तो स्पर्श रेखा का समीकरण या सिंपल रेखा का समीकरण होता तो यही है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो ये बात सबको क्लियर होगी बेटा। बाकी आप 11th की बुक को भी थोड़ा देखते रहे, वहां भी ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज थी स्पर्श रेखा अभिलंब। तो वहां ढाल निकालने के अन्य तरीके थे, और यहाँ ढाल निकालने का तरीका dy/dx एट गिवन पॉइंट है, बाकी सब कुछ सेम। तो अब मैं इसका क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ।
बेटा देखो 6.3 का सबसे पहला क्वेश्चन, y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x। इसने कहा x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बताओ। तो बेटा x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 तिया 12 एक्स क्यूब माइनस 4। तो dy बाई डी एक्स आ गई। अब इसने कहा क्या, dy बाई डी एक्स एट x बराबर 4। तो x बराबर 4 पर आपने प्रवणता निकाली, 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आ जाएगी। तो यही क्या है आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो बेटा इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पर्श रेखा की प्रवणता में कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बच्चा आप थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ध्यान दे बात पर, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो बेटा ध्यान दें कि जब भी ये तुम्हारे से पूछे उन बिंदुओं को ज्ञात करे, या दूसरे शब्दों में बिंदु ना दिए हुए हो, स्पर्श बिंदु नहीं दिया हुआ है अगर, तो हम क्या करते हैं वहां मान लेंगे। और हर क्वेश्चन के लिए सेम तरीका रहेगा, 11th जैसा बिल्कुल। तो यहाँ बिंदु नहीं है तो हमने मान लिया कि माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है। तो ध्यान दें अगर स्पर्श बिंदु x1, y1 है, ये था जैसा हमारा, तो x1, y1 क्या इस रेखा के ऊपर भी है, इस रेखा को भी संतुष्ट करेंगे, और वक्र के ऊपर भी है, वक्र को भी संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ क्या है, स्पर्श बिंदु मानेंगे सबसे पहले अगर नहीं है दिए गए। हर क्वेश्चन में यही रिपीटेड बात चलेगी, जैसे 11th क्लास में हम पढ़ाते थे। बेटा एक बार अगर हो सके तो 11th क्लास वाला देख लेना तुम लोग थोड़ा इसको। तो ये कहता है कि स्पर्श बिंदु x1, y1 है। तो अगर स्पर्श बिंदु x1, y1 है तो x1, y1 इसको संतुष्ट करेंगे। तो आप लिखो यहाँ से, तब यह समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट कराया तो y1 आ गया, x के बदले x1 का क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी बात। इसको आप यहीं छोड़ दें, ऐसी इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, फिलहाल आप इसको यहीं छोड़ दें। अब आप लिखें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हमने समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 9, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स एट x1, y1। भाई पॉइंट में दिए तो है नहीं, हमने पॉइंट मान लिए थे। तो 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9, इक्वेशन नंबर 2। और यही क्या है हमारे पास, स्पर्शी की ढाल। यही तो स्पर्शी की ढाल है m1 बराबर आ गई 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। अब बच्चों ध्यान दें, यहां तक सब क्वेश्चनों में सेम काम होगा। दोबारा सुने, बिंदु नहीं है, बिंदु आप मान लें स्पर्श बिंदु, फिर स्पर्श बिंदु से आप वक्र को संतुष्ट करा दिया। उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करें समीकरण 1 का, और बिंदु पर आप स्पर्श रेखा की ढाल निकाल लें, और यहाँ आके आप रुक जाएं। अब आप क्वेश्चन में देखिए इसने पूछा क्या तुम्हारे से। क्वेश्चन में कहता है उन बिंदुओं को ज्ञात करो। चलो बिंदु तो ज्ञात कर ही लेंगे, बिंदु तो हमने मान ही लिए। अगली कंडीशन पढ़ो, कहा क्या इसने, जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। यानी यहाँ देखो आप, ये आपका x अक्ष है और ये आपकी स्पर्श रेखा इसके समांतर। तो बेटा जब दो रेखा समांतर होती है दोनों की प्रवणता सेम होती है। तो यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता आपने कितनी मानी अभी m1 देखो, और ये जो x अक्ष की प्रवणता क्या होती है हमेशा 0। इस बारे में तो तुम 11th में पढ़ाई तुमने खूब। तो यानी इसकी वैल्यू पूरे की काहे के बराबर रखेंगे हम, 0 के। तो यहाँ जो भी कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। प्रश्नानुसार क्या दिया आपको, स्पर्श रेखा x अक्ष के
समांतर है, अगर हमारी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तब स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी m1 बराबर काय के होगी एक्स अक्ष की प्रवणता के। एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होती है 0। तो ये बात सबको समझ आ गई। m1 की वैल्यू 0, तो m1 कितना आपके पास 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 बराबर 0। आपने पूरे में से 3 कॉमन ले लिया है, 3 से भाग दे दी, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो भाई हमने इसको लिख दिया x1 स्क्वायर माइनस, इसको आपने लिख दिया 3 माइनस 1 x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आया x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x1 कॉमन ले लिया, x1 माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन ले लिया, x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। x1 माइनस 3 x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा x1 बराबर 3 और x1 बराबर 1, सॉरी माइनस 1। तो यहाँ पर देखे x1 की वैल्यू 3 है, तो y1 निकाल दिया। अब वो जो हमने समीकरण 2 रोकी थी, वो इसी काम के लिए रोकते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रख के आप y1 निकाल लेंगे। अब बेटा इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी हुआ मिलेगा और तुम करोगे भी एग्जाम्पल। ध्यान दे, एग्जाम्पल वाला ये बिंदु नहीं मानेगा x1 y1, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना क्योंकि तुम उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। आप अलग से स्पर्श बिंदु x1 y1 मान के चले, 2 लाइन फालतू होंगी लेकिन रहोगे सेफ बिल्कुल। तो सारे क्वेश्चंस में यही अपना मेथड है, x1 y1 माने आप और समीकरण को संतुष्ट करें, x के सापेक्ष अवकलन करें और स्पर्शी की ढाल निकालने के बाद सोचो पूछ रहा क्या, फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। तो बेटा आज का होमवर्क आप नोट करें, उदाहरण 14, 15, 16, 17 और क्वेश्चन 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये जो क्वेश्चन है सारे इसी तरीके पर डिपेंड है। तो बेटा ध्यान रहे, इन क्वेश्चन को करने के लिए आप अगर 11th क्लास का स्पर्श रेखा और अभिलंब एक बार थोड़ा सा पढ़ लें, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि रेखा की प्रवणता कितने तरीकों से निकलती है, कहीं भी किसी भी तरीके की जरूरत पड़ सकती है। मान लो एक रेखा 2 बिंदुओं से होकर जा रही, तो उसकी प्रवणता क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, तो प्रवणता का गुणनफल क्या होता है -1। तो ये सारी बातें वहां से एक बार देख लें बस आप। तो चलो खैर, मैं फिर भी एक क्वेश्चन तुम्हें और बता रहा हूँ, 15वां क्वेश्चन। ये थोड़ा सा और तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। 15वें में इसने बोला है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये कहता है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा इतने के समांतर है, रेखा इतने पर लंब है। तो वो तो बाद की बात है भाई, रेखा इतने के समांतर है, लंब है, वो तो सब बाद की बात थी। सबसे पहले चेक करो क्या स्पर्श बिंदु दिया है, नहीं। तो स्पर्श बिंदु अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, माना स्पर्श बिंदु x1 वो अपनी पुरानी लाइन है, तब यह समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। तो y1 बराबर x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7 समीकरण 2। इतना काम कर देंगे हम। उसके बाद अगली लाइन हमारी क्या थी, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमने समीकरण 1 का x के सापेक्ष, तो बेटा हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया समीकरण 1 का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 2, फिर dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो बेटा ये आ गई स्पर्शी की ढाल, और इसको कैसे मान लिया हमने m1 से। और यहाँ आके मैंने बोला था आपको रुक जाओ। अब बेटा ए पार्ट देखो, इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमारी जो स्पर्शी है वो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। तो एक बात बताओ मुझे, ये हमारी स्पर्श रेखा है और ये रेखा नंबर 2 है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर, तो स्पर्श रेखा की ढाल और इसकी ढाल दोनों की बराबर होगी। लेकिन बेटा इसकी ढाल तुम्हारे पास होगी तब ना, तो ढाल के सारे सूत्र तुम्हारे याद होने चाहिए, 4 ही सूत्र हैं, ज्यादा नहीं है 11th क्लास से। एक रेखा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 अगर है, तो उसकी जो ढाल होगी m2 से तुमने मान ली क्या होगी, माइनस x का गुणांक 2 अपॉन y का गुणांक। ये तो होता था x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो m2 बराबर कितनी आ गया आपके पास 2, ये आ गई रेखा की ढाल।
अब आप लिखेंगे, बस यही चीज है बाद में तुम्हें समझने वाली, यहाँ अगर तुम कैच करके तो हो गया काम बस। प्रश्नानुसार क्या दिया है इसने, स्पर्शी कहें कि भाई रेखा 2 के समांतर है। अगर हमारी स्पर्शी रेखा 2 के समांतर है तो m1 बराबर क्या होगा, m2। तो m1 की वैल्यू ढूंढो, कितनी थी, 2x1 माइनस 2 बराबर 2 और 2x1 बराबर 4 और x1 बराबर 2। तो बेटा x1 बराबर 2 कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में। वो जो समीकरण 2 थी हमारी इसी काम की थी, ये जो समीकरण 2 थी ये हमारी इसी काम के लिए थी। तो बच्चों एक गड़बड़ होगी, समीकरण 2 अगर उसे मान लिया तुमने, इसको 3 मान लो, फिर तुम ये रेखा 3 कर दो, कोई बात नहीं। तो समीकरण 2 में तुमने रख लिया तो y1 भी तुम्हारा निकल जाएगा। तो जब x1 y1 दोनों आ गए तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने में तो कोई समस्या नहीं है। फिर स्पर्श रेखा प्रवणता का तो सूत्र होता है सीधा y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। अब देखो बी पार्ट, बी पार्ट में इसने कहा कि हमारी जो स्पर्शी है रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। तो हमारी स्पर्शी अगर इसके ऊपर लंब है, देखो ये हमारी स्पर्शी और ये रेखा 4, तो अगर ये दोनों लंब है तो अगर इसकी प्रवणता m1 है और इस रेखा की प्रवणता m2 है तो m1 डॉट m2 बराबर क्या होगा, -1, जो तुम 11th क्लास में पढ़ चुके। तो इस रेखा की भी प्रवणता निकालो। तो इस रेखा की प्रवणता निकालने के लिए आप y बराबर mx प्लस c का यूज कर लो चाहे तो। इसको आप ऐसे लिख लो, 5y बराबर 15x प्लस 13 और y बराबर 3x प्लस 13/5 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर। तो इसकी जो प्रवणता, इसकी जो ढाल आई उसको m2 से आप डिनोट कर दो, वो कितनी आ गई, 3। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब आप लिखेंगे यहाँ से, प्रश्नानुसार हमारी जो स्पर्शी है वो क्या है भाई, रेखा 4 पर लंब है। अगर रेखा 4 पर लंब है तो m1 डॉट m2 बराबर कितना होगा, -1। तो रखो भाई m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी थी, 2x1 माइनस 2 इंटू m2, m2 की वैल्यू कितनी, 3 और -1। तो बेटा 3 के अंदर गुणा कर दी तुमने, आ गया 6x माइनस 6 बराबर -1 और 6x बराबर 6 माइनस 1, 6x बराबर 5 और x बराबर 5/6, सॉरी x1। तो x1 बराबर आ गया आपके पास 5/6। तो बेटा जब x1 आ गया तो इस मान को आप कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर y1 भी आ गया। उसके बाद क्या कहता है, स्पर्शी की समीकरण। तो स्पर्शी की समीकरण क्या होती है, y माइनस y1 बराबर m और x माइनस x1। और m क्या है, स्पर्शी की ढाल, और स्पर्शी की ढाल कितनी है, m1। तो बेटा m1 में आप वहाँ x का मान रख दें ताकि तुम्हारी ढाल भी आ सके। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, कोशिश करें, एक बार थोड़ी सी हिम्मत करें इन पर। बिना हिम्मत के तो बेटा बिल्कुल नहीं होंगे क्वेश्चन। फिर जो प्रॉब्लम आती है वो मेरे से आप पूछें।